गुरुकुल के बच्चे ऐसा नियम ले, आप रोज नहीं कर सकते, 8 दिन में हवन कुंड बनाइए और कल ही बना दीजिए। 8 दिन में एक बार हवन कीजिए, रोज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो घी तो खरीद करके लाना नहीं है, गौ माता का व्रत है, आहुति तुम डालोगे, पूरी समष्टि का कल्याण होगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये यज्ञ बंद न होते तो कोरोना जैसा जो कि ये वायरस जो आज दुनिया को खत्म करे देता है, ये पनपता नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं इन दिनों में बीच में भी बहुत बार बोला, दुबई जैसी जगह पर तुमने हवन कुंड जला दिया तो सायरन बजेगा, पुलिस पहुंच जाएगी पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति है, सब यज्ञ बंद हो गए। वृक्षों के लिए, पर्यावरण के लिए कितना कुछ किया जाए, सब बंद हो गया है। मठ मंदिर में जाने से लोग परहेज करने लगे, तो ये सब मरने के कारण ही तो, और क्या है। समय से जागना नहीं है, समय से सोना नहीं है, रात रात भर जगना, सुबह बहुत देर तक सोना है, ये सब मरने के काम तो है। आहार ठीक है नहीं, उल्टा पुल्टा खाते हैं। वायरस से लड़ने की ताकत है दही में, वायरस से लड़ने की ताकत है दूध में, वायरस से लड़ने की ताकत है घी में। सुन लीजिए, वायरस से लड़ने की ताकत है शहद में, वायरस से लड़ने की ताकत है आंवले में, वायरस से लड़ने की ताकत है हल्दी में, वायरस से लड़ने की ताकत है सूखी सौंठ में। वायरस से लड़ने की ताकत है इनमें, और ये सब चीजें बंद हो रही हैं। त्रिफला लीजिए, कोई रोग नहीं छू सकता बिल्कुल। तो मैं पुनः लौटा करके वहीं लेके आ रहा हूं, इज्या सबसे पहले यज्ञ है, और दूसरा है अध्ययन। धर्म का दूसरा अंग है अध्ययन। इनमें बहुत बच्चे हैं जो मेरे कमरे में जाते हैं, तुम देखोगे मेरे आसन के आसपास, मेरे बिस्तरे के आसपास 2-4 किताब तो रखी ही मिलेंगी। कम से कम देख करके तो हृदय में उतरना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मेरा विद्यार्थी जीवन था, जहां मैं रहता था वहां पर किसी ने ये कहा था कि फला फला नाम के आचार्य श्रीधाम वृंदावन में उनकी इतनी कथाएं होती हैं। किसी ने कहा कि वो भगवान शंकर का अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीते और रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करते हैं। मैंने देखा नहीं था उनको, सिर्फ सुना था, और ये मैं पवित्र स्थान पर बैठा हूं। पहले तो सिर्फ मैं भगवान शंकर के ऊपर सिर्फ जल चढ़ाता, लेकिन जब हमने ये सुना कि वो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से शंकर जी का अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीते, उस दिन से लेकर आज तक इस बात को लगभग कुछ भी नहीं तो 25 वर्ष हो गई, 25 और 2 27 साल हो गई होंगी इस बात को, जिस बात को मैं बोल रहा हूं। तब से लेकर आज तक सिर्फ सुनने से हमने विश्वास किया उस बात के ऊपर, और उस अभिषेक करने से हमें संतुष्टि, हमें शांति, हमें उत्कर्ष कितना मिला है, इस बात का हम अनुभव करते हैं। बद्रीनाथ के उन पहाड़ों में आज से बहुत वर्ष पहले मुझे एक महात्मा ने यही तो कहा था कि जीवन में 2 चीजें मत भूलना, 2 में एक काम यह भी तो बताया था कि हवन यज्ञ करना। और साधु ने कहा, उनकी बात मानी, उनकी कही गई बात मान ली, मंत्र बन गई। उसका बदलाव हम जानते हैं, उसका परिवर्तन हम जानते हैं। ये महाभारत में तो हमने श्लोक बाद में पढ़ा, लेकिन ये सब चीजें तो पहले से शुरू कर दी थी। आज खुशी होती है जब पढ़ते हैं कि हम लोगों के बीच में जो प्रवचन करें, क्या वो चीजें हमारे अंदर हैं कि नहीं। तो इज्जा अध्ययन दानानि, धर्म के 8 अंगों में सबसे पहला यज्ञ, दूसरा अध्ययन। और आप इस जीवन में यदि अध्ययन नहीं करते हैं तो आप किसी और के संग नहीं, आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप बहुत बड़े महान पंडित बन जाएंगे, वक्ता बन जाएंगे, आचार्य साधु बन जाएंगे, तो वो सिर्फ धन कमाने का साधन ना बने,
अपना कल्याण चाहिए, और अध्ययन जिसने किया है उसकी धमनियों में वह अध्ययन उसको पापकृत कर्म नहीं करने देगा। आज लोग कैसेट सुनकर के कथा करते हैं, कान में लीड लगी हुई होती है, लोगों की सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। अरे अध्ययन कीजिए, परिपक्व बनिए। हमारी कथाएं लोगों से नहीं मिलती हैं, हम आज भी अध्ययन करते हैं। किसी की सुनी सुनाई क्या बोलना है, नहीं तो प्राय, और इसलिए वो वक्ता फेल है। हाँ, सामने वाले वक्ता को हिचकी आई तो वो भी हिचकी लेने का काम करेगा। सामने वाले वक्ता ने 12:05 पर नाक पहुंची है तो वो भी नाक पहुंचेगा उसी समय। अध्ययन नहीं है। जब तक जमीन की अच्छी तरह से जुताई न की जाए तब तक उसमें डाला हुआ बीज रुपता नहीं है, और जब तक वक्ता का ठीक से गहराई के साथ अध्ययन न हो तब तक उसकी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें वक्ता बनना है, अच्छा पंडित बनना है, तो अपने अध्ययन की गहराइयों को बढ़ाइए, इसको मजबूत कीजिए। ये नहीं है कि कैसेट सुनकर के आप कथा करें, कैसेट सुन के कथा नहीं, अध्ययन करके कथा।